तो अभी फंक्शन शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं। गवर्नर आ चुके हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं और राष्ट्रगान शुरू हो गया। तो इस वक्त राज्यपाल पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री मंच पर नजर आ रहे हैं। आगे वो एमएलएस बैठे हुए हैं जिनको शपथ दिलाई जानी है। मंत्रिमंडल ब्रह्म महिंद्रा काफी जो है स्वेरिंग सेरेमनी में आए हैं और अब ओथ लेंगे। तो ये सामने तस्वीरों में सबसे पहले सबसे सीनियर जो विधायक थे, उसके बाद वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे और अब वो जो है शपथ ले रहे हैं। ब्रह्म महिंद्रा कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब दोबारा से, हाँ, तो ये ब्रह्म महिंद्रा है। अब उनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो ब्रह्म महिंद्रा अभी शपथ ले रहे हैं। ये पिछली कैबिनेट में भी थे, काफ़ी सारी सियासी हलचल हुई, लेकिन सबसे सीनियर विधायक हैं, सबसे एक्सपीरियंस हैं। तो यहाँ अभी वो शपथ ले रहे हैं। तो ये शपथ मेरे विचार मैंने ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्ति अनुसार उसके अजि कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्य ने ठीक निभाने अजि करना लड़ीदा हो। मैं सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रेरित करूँगा। मैं ब्रह्म महिंद्रा ईश्वर की स्वच्छ उपनायक में कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज्य के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगा और मैं भय या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता में न्याय करांगा। अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मिनिस्टर्स को किया जा रहा है। जी अमित, क्योंकि आप इन चेहरों को, इन विधायकों को, पंजाब की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत वक्त से कवर कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि साथ साथ दर्शकों को ये जानकारी भी आप देते रहिए। जैसे ये ब्रह्म महिंद्रा है, थोड़ा सा इनके प्रोफाइल के बारे में अगर हम जान सकें, कुछ और इनके बारे में जान सकें, और किस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश है वो कांग्रेस कर रही है 2022 के चुनावों से पहले। देखिए, ब्रह्म महिंद्रा जो है काफ़ी सीनियर नेता हैं कांग्रेस के। पिछली कैबिनेट में भी जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर थे और मामरिंदर सिंह काफ़ी विश्वास रखते थे उनसे। अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हैं और इनको इंडक्ट किया गया है। काफ़ी हलचल हुई पहले, अब उनके चरणों में शीश झुकाया है उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा। हालांकि
कई ऐसी चीज़ें बीच में हुई। तो अब मनप्रीत सिंह बादल जो है, मनप्रीत सिंह बादल अब दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब, पहले वित्त मंत्री रहे हैं। जो इस समय विपक्षी पार्टी है उन पर काफ़ी हमला बोलते रहे हैं, हालांकि ये भी उसी परिवार से हैं, लेकिन शपथ सिंह बादल कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता ते अखंडता नूं बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी ते अंतरकरण नाल निभावांगा ਅਤੇ मैं भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान ਅਤੇ कानून के अनुसार विच न्याय करांगा। मैं मनप्रीत सिंह बादल ईश्वर की सौं चकदा हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञान होगा, वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सिवाय उसके जी कि यह कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने यह करना लोड़ीदा है, मैं सीधे या सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। ये थे मनप्रीत सिंह बादल, पिछले कैबिनेट में वित्त मंत्री थे, अब नया पोर्टफोलियो मिलेगा। काफ़ी चीज़ें जिस तरह की हलचल हुई उस पर शांत रहे, किसी से कुछ नहीं बोला, लेकिन सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं, काफ़ी इनके साथ रहे हैं, और जब ये विवाद चल रहा था तब भी सिद्धू पक्ष के साथ ही वो खड़े हुए। तो ये मनप्रीत सिंह बादल हैं, हालांकि बादल परिवार से आते हैं लेकिन कांग्रेस में शामिल, और काफ़ी इन्होंने पहले अपनी एक पार्टी भी बनाई थी और पंजाब में उतारा था, और अब जो है दोबारा पिछले कैबिनेट में वित्त मंत्री थे, अभी फिर इंडक्ट उनको किया गया, अभी मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिले, फिर गवर्नर से मिले, अब सुखजिंदर सिंह रंधावा से अब फिर मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लेकर अब यहाँ से जाएंगे। मनप्रीत सिंह बादल काफ़ी एक्सपीरियंस हैं और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। आप तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा सबसे ब्रह्महिंद्रा और तृप्त रजिंदर बाजवा, ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सीनियर रहे हैं कांग्रेस में। राजेंद्र सिंह बाजवा, मैं तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ईश्वर की सौं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बरकरार रखांगा, मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों की वफादारी अंतरकरण नाल निभावांगा, भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों प्रति संविधान के कानून के अनुसार न्याय करांगा। मैं तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, मैं तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ईश्वर की सौं चुकदा हाँ कि मैं कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा, जब मैं ज्ञात होगा इस किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को सहाय हो से जैसे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों ठीक निभाने अजिहा करना लगता हो, जब सीधे या सीधे तौर पर मैं ना दसांगा ना प्रगट करूँगा। बाजवा है जिन्हें कैबिनेट मिनिस्ट्री में इस बार फिर जगह मिली है। सुखजिंदर सिंह रंधावा और तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जो है काफ़ी क्लोज रहे हैं और कैप्टन के साथ काफ़ी मतभेद भी रहा, और पीछे इन्होंने गुरदासपुर जो माझा क्षेत्र में आता है वहाँ पर बटाला को जिला बनाने की मांग की, काफ़ी उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई और काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई। कैप्टन अमरिंदर जब मुख्यमंत्री थे और तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा काफ़ी मोर्चा खोला, तो ये भी बताते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को आगे बढ़ाने में इनका काफ़ी रोल है, सुखजिंदर सिंह रंधावा का भी, तो ये सब साथ रहे और अभी जो है इनको जोड़ा गया है कैबिनेट में फिर दोबारा। जितने भी
यहाँ पर अभी लोग आए काफ़ी सीनियर हैं, जैसे ब्रह्म महिंद्रा जी की अगर हम बात करें, वो कैप्टन के लॉयलिस्ट माने जाते थे, कांग्रेस के लॉयलिस्ट माने जाते थे। अरुणा चौधरी इन्होंने जी मीडिया पर आकर बात की थी और कहा था कि कैप्टन के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कांग्रेस स्ट्रांग है और कांग्रेस स्ट्रांग रहेगी। इनको भी जो है जोड़ा गया है, इनका भी नाम चल रहा था पहले की उप मुख्यमंत्री को दी जा सकती है, लेकिन अभी कैबिनेट मिनिस्टर के लिए इनका फाइनल हुआ। तो ये है अरुणा चौधरी। मैं अरुणा चौधरी ईश्वर की सौं चुकती हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगी कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगी कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगी और मैं बैन या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता न्याय करांगी। मैं अरुणा चौधरी ईश्वर की सौं चुकती हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा, मैनू ज्ञान होगा, वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सिवाय उसके कि अजीबे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों में ठीक निभाने अजिहा करना लोड़ींदा होवे, मैं सीधे या असीधे तौर पर ना दसांगी ना प्रगट करांगी। ये अरुणा चौधरी थी। अरुणा चौधरी, तृप्त राजेंद्र बाजवा, मनप्रीत सिंह बादल, सुखजिंदर रंधावा, ये सब लोग काफ़ी इनका विवाद रहा कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, और अब फिर कैबिनेट में जगह मिली है अरुणा चौधरी को। अरुणा चौधरी ने जी मीडिया नेटवर्क पर कहा था कि पार्टी बहुत स्ट्रांग है और किसी के जाने से और नाम लेकर कहा था कि कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो अरुणा चौधरी और अभी वो इन्होंने शपथ ले ली है और इनके बाद अब अगले जो विधायक हैं उनको कैबिनेट में जोड़ा जाएगा। और अभी सबसे मिल रही हैं अरुणा चौधरी। ब्रह्म महिंद्रा को छोड़ के कोई भी कैप्टन के साथ खड़ा नहीं था, जितने भी लोग अभी तक इंडक्ट हुए हैं। और अभी मुख्यमंत्री से मिल रही हैं, सुखजिंदर रंधावा से उन्होंने मिले, ओपी सोनी से भी मिले उप मुख्यमंत्री। और अब सुखविंदर सिंह सरकारिया आप शपथ लेने आए हैं। पिछली बार भी कैबिनेट मिनिस्टर थे और इस बार फिर अब उन्हें कैबिनेट में जोड़ा गया है। तो अब बनवारी लाल पुरोहित अभी शपथ लेंगे। अब शपथ ले रहे हैं सुखविंदर सिंह सरकारिया। मैं सुखविंदर सिंह सरकारिया ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारतीय प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगा और मैं भै या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता न्याय करांगा। मैं सुखविंदर सिंह सरकारिया ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञात होगा, वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सिवाय उसके कि अजय कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों में ठीक निभाने अजिहा करना लोड़ींदा होवे, मैं सीधे या सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। राजा सांसी जो क्षेत्र है वहाँ से आते हैं और पिछली कैबिनेट में रिहैबिलिटेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, ये सारे पोर्टफोलियो इनके पास थे। और सुखविंदर सिंह सरकारिया अब जो हैं उन्होंने शपथ ली है। तो ये पहले भी पिछली कैबिनेट में थे और इस बार भी कैबिनेट में इनको जगह मिली है। अभी सबसे मिल रहे हैं और अब शपथ उन्होंने ले ली है और अब
जो है उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से जो है वो मिलेंगे और उनका आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि पिछले कैबिनेट में भी रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उस समय उन्होंने मिनिस्ट्रीज ऑफ रेवेन्यू, रिहेबिलिटेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज, ये मिनिस्ट्रीज जो है उनके पोर्टफोलियो में रही हैं। तो अभी सुखविंदर सिंह संतकारिया जो है वो मिले हैं, अभी गवर्नर बनवारी लाल रोहित से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। लगभग एक ही माझा जो क्षेत्र है उधर से ही आते हैं। त्रिपेंद्र बाजवा भी, सुखजिंदर सिंह Now I request Rana Gurjeet Singh to come on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister. Rana Gurjeet Singh. Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Rana Gurjeet Singh as Cabinet Minister, Punjab. मैं राणा गुरजीत सिंह ईश्वर की सोच चुका हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा कि मैं भारतीय प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखूँगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों वफादारी अपने शुद्ध अंतःकरण ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं राणा गुरजीत सिंह ईश्वर की सोच रखता हाँ कि मैं कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाए या मैनू बयान हुए तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सिवाय उसके कि अजिहा कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने ਲਈ अजिहा करना लोड़ेंदा होवे। मैं सीधे तौर पे ना दसांगा ते ना प्रगट करांगा। राणा गुरजीत सिंह ने शपथ ले ली है। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं कि राणा गुरजीत सिंह पिछले कैबिनेट में भी थे, पोर्टफोलियो मिला था, लेकिन कंट्रोवर्सी के चलते उन्हें हटना पड़ा। और उसके बाद इस बार जब फाइल में नाम आया, जो विवाद शुरू हुए, उसमें भी भुलत से जो इस समय विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा, उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए जी मीडिया नेटवर्क पर। एक्सक्लूसिवली जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो पोर्टफोलियो दे गए हैं ठीक नहीं है। पिछली बार भी उन्होंने इसी में आवाज़ उठाई थी। पिछले कैबिनेट में थे लेकिन जाना पड़ा था उस कैबिनेट से मंत्रालय छोड़कर। अब फिर मौका मिला है उनको और अब फिर वो कैबिनेट में शामिल होंगे। अब इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी उनको शामिल किया गया और वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो उनकी है वो कपूरथला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं और वहाँ से चुनाव जीत के आते हैं और फिर अभी इस बार उनको कैबिनेट में जगह दी गई है। हालांकि कैप्टन के भी काफ़ी लॉयलिस्ट माने जाते थे और इस बार जब कंट्रोवर्सी हुआ उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बदली और अब इस बार फिर मौका मिला है। मुख्यमंत्री चंद्र सिंह चन्नी के साथ तस्वीर खिंचा रहे हैं। Now I request Shrimati Razia Sultana to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister, Punjab. तो अब जो नाम है वो रज़िया सुल्ताना का नाम है और वो जो है रज़िया सुल्ताना उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। ये महिला हैं यहाँ पर श्रीमती रज़िया सुल्ताना एज कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब अभी कैबिनेट मिनिस्टर बनी है इस बार, तो शपथ ले रही हैं। मैं रज़िया सुल्ताना ईश्वर की सौं चुकती हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगी कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगी कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगी ਅਤੇ मैं ਭੈ
स्नेह ਜਾਂ ਦੁਰਧਾਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨ। मैं रजिया सुल्ताना ईश्वर की सौं चुकती हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जां मैनू ज्ञात होवेगा वो किसी व्यक्ति जां किसी व्यक्तियों सिवाय उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां दे ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे जां असीधे तौर पे ना दसांगी ना प्रकट करांगी। रजिया सुल्ताना ने शपथ ले ली है और ये दूसरी महिला है जो कैबिनेट में इनको जोड़ा गया है। इससे पहले अरुणा चौधरी उनको जोड़ा गया था। ये प्री लिस्ट में दूसरी महिला हैं जिनको जोड़ा गया है। मलेरकोटला से आती हैं और काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं और अभी इनको कैबिनेट में जोड़ा गया है। और यहाँ तमाम चेहरे आपको दिखाई देंगे जो बैठे हैं कि इनके नाम, जिस तरह की मैंने राणा गुरजीत सिंह के बारे में बता रहा था, काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और उसके बावजूद जो है वो उनको जोड़ लिया गया। तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज जो है उनके नाम पे चल रही थी। पिछली बार भी कैबिनेट से हटना पड़ा था लेकिन इस बार फिर जगह मिली है। हालांकि कैप्टन के लॉयलिस्ट माने जाते थे, फिर भी उनको तो इस बार जगह मिली। हालांकि कई विधायक जो हैं वो उन्होंने विवाद खड़ा किया और उन्होंने बोला कि टेंटेड मिनिस्टर जी मीडिया नेटवर्क पर ही एक्सक्लूसिव बाइट में भुलत के जो विधायक है सुखपाल सिंह खैरा, उन्होंने बोला कि टेंटेड मिनिस्टर्स को जगह दी गई है और हमने आला कमान को लिखा है। तो ये अब दूसरी महिला है रजिया सुल्ताना जिनको जोड़ा गया है कैबिनेट में। तो Now I request Shri Vijay Inder Singla to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. विजय इंदर सिंगला पिछली बार भी कैबिनेट में थे, इस बार भी कैबिनेट में जोड़ा गया है। लंबे समय से कांग्रेस में हैं, पहले युवा कांग्रेस में रहे, एनएसयूआई में रहे और उसके बाद मेहनत करके जीते और जीतने के बाद उन्हें मैं विजय इंदर सिंगला ईश्वर की सौं चुकना हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा और मैं भाव या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता में न्याय करांगा। मैं विजय इंदर सिंगला ईश्वर की सौं चुकना हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सिवाय उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को ठीक निभाउण अते अजिहे करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे या सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रकट करांगा। विजय इंदर सिंगला युवा चेहरा भी रहे हैं, कांग्रेस यूथ कांग्रेस में भी काफ़ी योगदान रहा, काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि उन्हें एक जेनरस वर्कर बोला जाता था, 2009 से 2014 में काफ़ी उन्होंने काम किया और जो है इनके पास ये पहले भी कैबिनेट में थे और इस बार फिर इनको जो है वो कैबिनेट में जोड़ा गया है। संगरूर से जो है वो विधायक है और अब जो है कैबिनेट का हिस्सा फिर से हैं और जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो सबको नमन कर रहे हैं, उनको फिर जोड़ा गया है। इनके पास पहले जो है वो हेड्स जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सारी विभागों को वो देख रहे थे पिछली बार कैबिनेट में और इस बार फिर कैबिनेट का हिस्सा हैं। उन्हें मौका दिया गया है, अभी वो मिल रहे हैं गवर्नर से और फिर उप मुख्यमंत्री सुजिंदर रंधावा, मुख्यमंत्री रणजीत चन्नी से मिलेंगे, ओपी सोनी। Now I request Shri Bharat Bhushan Ashu to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab.
Bharat Bhushan Ashu. Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Bharat Bhushan Ashu as Cabinet Minister Punjab. कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ लेंगे। भारत भूषण आशु पिछली बार भी मैं भारत भूषण आशु ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ अखंडता ਨੂੰ बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां ਨੂੰ वफादारी ਅਤੇ शुद्ध अंतःकरण ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ मैं ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ स्नेह ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ सब तरह के लोगों के प्रति संविधान के कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं भारत भूषण आशु ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सवाए उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे या असीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। भारत भूषण आशु जो है वो लुधियाना वेस्ट असेंबली से जो है 2 बार एमएलए रहे हैं, कैबिनेट का हिस्सा थे। फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स वो उनके पास पोर्टफोलियो था। पिछली बार भी कैबिनेट में थे और इस बार भी जो है उनको कैबिनेट में हिस्सा दिया गया है। 2 बार एमएलए जो हैं वो बन चुके हैं। लुधियाना की जो वेस्ट असेंबली है वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से जो है ये चुन के आते हैं। 2 बार आशु चुने गए हैं और पिछली बार कैबिनेट का हिस्सा थे और इस बार भी कैबिनेट का हिस्सा है। कई ऐसे नाम हैं जो पिछली बार कैबिनेट का हिस्सा थे और कप्तान जो थे पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके भी काफ़ी करीबी रहे और इस बार भी उनको मौका मिला। शायद कांग्रेस से दिखाना चाहते हैं कि जो काम करेगा उसको ज़रूर मौका मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से सबसे पहले सबसे सीनियर जो है ब्रह्म महिंद्रा जी उनको इलेक्ट कराया गया, उनको कैबिनेट में सबसे पहले जो है शपथ दिलाई गई। तो सारी चीज़ें Now I request Shri Randeep Singh Nabha to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. रणदीप सिंह नाभा को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर आए हैं, काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे कांग्रेस के लिए और अब उन्हें हिस्सा बनाया गया है। Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Randeep Singh Nabha as Cabinet Minister Punjab. रणदीप सिंह नाभा शपथ ले रहे हैं। मैं रणदीप सिंह नाभा ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता ते अखंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों वफादारी ਅਤੇ शुद्ध अंधकार ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ मैं ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ स्नेह ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ सब तरह के लोगों के प्रति संविधान के कानून की अनुसरता विच निगाह करांगा। मैं रणदीप सिंह नाभा ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं जो कोई मामला पंजाब राज की कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार की लिया जाएगा या मैं ज्ञात होगा उस वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सवाए उसने अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभान ਅਤੇ अजिहे करने की लोड़वंदी होगी मैं सिद्ध या असिद्ध तौर पर दसांगा ना प्रकट करांगा। रणदीप सिंह नाभा जो काका रणदीप सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं, एमएलए हैं, हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग पंजाब से आते हैं और पहली बार कैबिनेट का जो है वो हिस्सा बन रहे हैं। काफ़ी जितने भी जो यंग पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो प्रिंस हों या फिर कितने भी जो भी यंग पॉलिटिशियंस अभी आ रहे हैं वो इनका साथ लेके चलते हैं और अभी इनके काफ़ी जो जिनके साथ ये चलते रहे उन लोगों को भी काफ़ी जगह मिली है पंजाब के कई चुनावों में। तो अभी रणदीप सिंह नाभा काका रणदीप के नाम से जानते हैं, अब लोग से आते हैं, पहली बार कैबिनेट में जो है वो आए हैं और
अभी लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं। पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री बने थे कैप्टन, तब भी उनके साथ भी लंबे समय तक काम किया है उन्होंने। तो कांग्रेस में काफ़ी लंबे समय से गया, युवा चेहरे की तरह जुड़े थे और अब उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। अभी सबका आभार प्रकट कर रहे हैं, अभी मिल रहे हैं सबसे, मुख्यमंत्री से। Now I request Shri Rajkumar Verka to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. राजकुमार वेरका जो है लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Rajkumar Verka as Cabinet Minister Punjab. मैं राजकुमार वेरका ईश्वर की सौं चुकता सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करता कि मैं भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए और कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों वफादारी से अंत करन नाल निभावांगा ਅਤੇ मैं ਭੈ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਭਾਵਨਾ बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान के कानून की अनुशासन विच न्याय करांगा। मैं राजकुमार वेरका ईश्वर की सौं खांदा सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करता हाँ कि जो मामला राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार में अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञात होएगा, वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों ना सिवाय उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे, मैं सीधे या सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। एमएलए हैं और अमृतसर वेस्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस सीट से आते हैं और ऐसी कम्युनिटी से हैं, उनको कैबिनेट में जोड़ा गया है। पिछली बार भी उनको काफ़ी जो है उम्मीद थी कैबिनेट में एक पोर्टफोलियो मिलेगा और दिया जाएगा कुछ अच्छा पोर्टफोलियो, लेकिन इस कैबिनेट में अब उनको जोड़ा गया है और फुल फ्लेज वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब पिछली बार उनको उठा ज़रूर दिया गया था और जितनी भी सियासी घमासान हुई कांग्रेस के अंदर तो उन्होंने काफ़ी बैलेंस जो है वो जवाब दिए, काफ़ी बैलेंस किए कि कांग्रेस से काफ़ी लंबे समय से लॉयलिस्ट रहे हैं कांग्रेस पार्टी के और लंबे समय से काम कर रहे हैं। पंजाब में माझा जो इलाका है वहाँ से अमृतसर वेस्ट से चुने गए और आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। सबका आभार जो है वो व्यक्त कर रहे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। Now I request Shri Sangat Singh Gilzia to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. संगत सिंह गिलजिया इस बार शपथ लेंगे, काफ़ी बेबाक जो है इस बार Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy और to Shri Sangat Singh Gilzia as Cabinet Minister Punjab. अब यहाँ पर इंडक्ट किया गया है संगत सिंह गिलजिया को। संगत सिंह गिलजिया काफ़ी सीनियर। मैं संगत सिंह गिलजिया ईश्वर की सौं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों वफादारी और शुद्ध तत्परता नाल निभावांगा। मैं भै जां पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान के कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं संगत सिंह गिलिया ईश्वर की सौं चुकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञात होगा, व्यक्तियों सिवाय उसके अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों ठीक निभाउण और अजिहा करन लोड़ींदा होवे, मैं सीधे या असीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा।
संगत सिंह गिलजियाँ काफ़ी सीनियर मेंबर हैं, उनको भी इस बार कैबिनेट में जोड़ा गया। उरमर से आते हैं, वहाँ से विधायक चुने गए थे 2017 में, और काफ़ी लंबे समय से जो है वो वहाँ पर काम कर रहे थे। पिछली कैबिनेट में भी नाम आया था लेकिन जगह नहीं मिली, लेकिन इस बार जो है उनको जगह दी गई है। और अब संगत सिंह गिलजियाँ जो 3 बार जो है MLA रह चुके हैं और कैप्टन के काफ़ी विरोध में सामने नज़र आए थे, काफ़ी बयान दिए थे, बेबाकी बहुत थी उन बयानों में, तो सीधा वार किया था। संगत सिंह गिलजियाँ ने 3 बार जो है वो टर्म काट चुके हैं MLA की, और इस बार कैबिनेट में जो है उनको जगह दी गई है। और पीछे काफ़ी ज़्यादा जब कंट्रोवर्सी हुई कांग्रेस को लेके तो काफ़ी बयान उनको दिए गए, तो रिबेलियन एक तरह से उनको माना जाता था। Shri Pargat Singh to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. परगट सिंह इस बार जो है वो कैबिनेट में है। इस बार Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Pargat Singh as Cabinet Minister Punjab. परगट सिंह हॉकी प्लेयर रहे हैं। और मैं परगट सिंह ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारतीय प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतरकरण नाल निभावांगा और मैं भै ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ स्नेह ਜਾਂ दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान के कानून की अनुसारता में न्याय करांगा। मैं परगट सिंह ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा ਜਾਂ मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति ਜਾਂ व्यक्तियों सिवाय उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने लिए अजिहा करना लोड़ींदा होवे, मैं सीधे ਜਾਂ असीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। परगट सिंह 5 मार्च 1965 में जन्मे, नेशनल हॉकी प्लेयर रहे हैं, 2 बार कैप्टन रहे हैं बार्सिलोना ओलंपिक्स में 1992 में, 1996 में अटलांटा ओलंपिक्स में। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, उनको पोस्ट भी मिला था SP का, ही वॉज सिलेक्टेड एज SP पुलिस में। उसके बाद वो मेंबर बने लेजिस्लेटिव असेंबली के, और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, और काफ़ी लंबे समय से हॉकी खेले। पद्मा श्री अवार्ड, अर्जुन अवार्ड हॉकी के लिए उनको मिला है। और अब जो है उनको कैबिनेट में जोड़ा गया है इस बार पंजाब की। पीछे काफ़ी तेवर दिखाई दिए कैप्टन के खिलाफ, और अब जो है कैबिनेट में उनकी एंट्री हो चुकी है। तो परगट सिंह एक मशहूर हॉकी प्लेयर हैं, 1992 में बार्सिलोना और फिर अटलांटा ओलंपिक्स में कैप्टन थे हॉकी टीम के। Now I request Shri Amrinder Singh Rajawade to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग युवा चेहरे कांग्रेस के, राहुल गांधी टीम से जो है वो माने जाते हैं, और पूरे देश में कांग्रेस का झंडा बुलंद करने के लिए वो हमेशा जाते थे, कोई प्रोटेस्ट हो या कांग्रेस कार्यक्रम हो पूरे देश में। अभी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। मैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग मैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ईश्वर की सौं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतरकरण नाल निभावांगा और मैं भय या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के
प्रति संविधान ਅਤੇ कानून की अनुसारता ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि जो भी मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सिवाए उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्य के ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ीदा होवे। मैं सीधे या सीधे तौर पे ना दसागा ना प्रकट करांगा। अमरिंदर सिंह गिद्दड़बाहा कॉन्स्टिट्यूंसी है मालवा में, और पूरे देश में कांग्रेस का जो झंडा बुलंद करने के लिए काफ़ी आगे रहते हैं। हर जगह जहां भी किसी भी स्टेट में जो है वो जाते हैं। और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो है राहुल गांधी टीम जो है उसमें भी काफ़ी मुख्य इनकी भूमिका रहती है। राहुल गांधी के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। तो अभी इस बार कैबिनेट में उनको हिस्सा मिला है। गिद्दड़बाहा से वो आते हैं और इस बार कैबिनेट में उनको मंत्री बनाया गया है काफ़ी लंबे समय से। और जब यह सियासी हलचल चल रही थी तो उस समय भी सिद्धू के साथ खड़े हुए। सिद्धू जो है अभी जब पीछे प्रोटेस्ट हो रहे थे किसान आंदोलन के, तब भी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ वो आगे आप बढ़कर वहाँ पहुँचे दिल्ली। तो उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं, राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और पूरे देश में जो है कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें लीड करते थे। पहले युवा चेहरा जो है कैबिनेट में जोड़ा गया। गुरकीरत सिंह कोटली गुरकीरत सिंह कोटली के बारे में बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है इनके परिवार का। गुरकीरत सिंह कोटली अभी शपथ लेंगे। गुरकीरत सिंह कोटली के जो ग्रैंडफादर थे, जब टेररिज्म टाइम था तो उन्होंने काफ़ी काम किया। वो मुख्यमंत्री थे बेअंत सिंह, उनके ग्रैंडसन हैं और अब शपथ ले रहे हैं। मैं गुरकीरत सिंह ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगा। मैं भय या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता में न्याय करांगा। मैं गुरकीरत सिंह कोटली गुरकीरत सिंह ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सिवाए उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे। मैं सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। गुरकीरत सिंह कोटली पंजाब के मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह, लेट बेअंत सिंह के ग्रैंडसन हैं और इनके परिवार का काफ़ी योगदान है, बलिदान दिया है परिवार ने पंजाब के लिए। जब आतंकवाद का समय था तो शहीद हुए थे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, और उन्हीं के ग्रैंडसन हैं गुरकीरत सिंह कोटली। खन्ना से विधायक हैं और वहाँ लंबे समय से काम करते आ रहे हैं और अभी इनको मौका दिया गया है इस कैबिनेट में। पिछली बार भी काफ़ी जिम्मेवारियां मिली थी लेकिन कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन पाए थे। इस बार कैबिनेट का हिस्सा बने हैं और चरणजीत सिंह चन्नी इसमें मुख्यमंत्री हैं और कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है। उनके परिवार के बलिदान हमेशा AICC भी जितने भी लीडर हैं, टॉल लीडर्स कांग्रेस के, वो जानते हैं कि बड़ा बलिदान जो है दिया गया है इनके परिवार की तरफ से। टेररिज्म को ख़त्म करने में बहुत बड़ा हाथ इनके परिवार का माना जाता है। इनके जो ग्रैंडफादर हैं वो शहीद हो गए थे और आतंकवाद के समय में उस समय वो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, और
एक ब्लास्ट में शहीद हो गए थे, टेररिस्टों द्वारा वो ब्लास्ट किया गया था 1995 में। तो अभी उनको भी जो है इस बार कैबिनेट में तो अभी जो है शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है और अब जो है यहाँ नेशनल एंथम I announce closing of the ceremony and request all guests to join for tea. शपथ ग्रहण समारोह जो है अब वो पूरा हो चुका है। अब नए कैबिनेट मिनिस्टर आ चुके हैं। काफ़ी पुराने चेहरे हैं जिनको जगह दी गई है और उसमें कई चेहरे जो इस विवाद के बाद उठ के आए हैं वो हैं और अब जो है नए चेहरे, युवा चेहरे जो हैं वो जोड़े गए हैं। हालांकि पीछे विजेंद्र सिंगला की अगर बात करें, वो कैबिनेट का पोर्टफोलियो उनके पास था, इस बार फिर उनको मौका दिया गया है। सबसे सीनियर लीडर ब्रह्म महिंद्रा को माना जाता है, उनको मौका दिया गया है इस बार। और पिछली बार तृप्त रजिंदर वाजवा भी थे, उनके पास पोर्टफोलियो था। उनके साथ ही सुखबिंदर सिंह सरकारिया थे, तो यहाँ पर अब उनको भी मौका दिया गया। युवा चेहरे हैं। राजा वेडिंग की अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबे समय से युवा कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, उसके बाद कांग्रेस में आए और कांग्रेस से फिर विधायक बने के बाद से उनको मौका दिया गया है। राहुल के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, सिद्धू का साथ दिया उन्होंने इस पूरी हलचल में। तो ये इस समय जो है पूरी कैबिनेट तैयार है। यहाँ देखिए आप, सुखबिंदर सिंह सरकारिया ऊपर आ चुके हैं, वहाँ राजा वेडिंग दिखाई दे रहे हैं सब। उनके साथ ही सबसे सीनियर जो माने जाते हैं ब्रह्म महिंद्रा, वो वहाँ पर हैं। उनके साथ रजिया सुल्ताना है, उनके साथ अरुणा चौधरी है। तो ये आप देखेंगे कि अभी तस्वीरें हो रही हैं। हरीश रावत यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे सर? रावत साहब, एक लंबी कवायद हुई है सरकार को लेकर, नया चेहरा है सरकार का, किस तरीके से आप भाई आगे से आपको दो तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज दिखा रहा है। एक तरफ चन्नी सरकार का विस्तार पूरा हो चुका है, कैबिनेट का विस्तार पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरों को शामिल करने की तैयारी है। आपसे बस कुछ ही मिनटों बाद इन दोनों राज्यों की तस्वीर जब आप देख रहे हैं तो एक अहम बात जो आपके लिए याद रखनी जरूरी हो जाती है, वो ये कि इन दोनों ही राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं। और इसीलिए हम बार बार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या 2022 में फिर से सरकार, और इसीलिए 2021 में टीम का विस्तार किया गया है इन दोनों ही राज्यों में। अब से थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, टीम का विस्तार होगा। 7 नए चेहरों को जगह देने की बात उसमें कही जा रही है। और कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहा जाए तो जातीय समीकरणों को साधने की तैयारी है। शाम 6 बजे नए मंत्रियों का ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। पहले इस तरह की खबरें थी 5:30 बजे होगा, लेकिन अब अपडेट आपके लिए ये शाम 6 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री बनेंगे। जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और साथ ही ब्राह्मण समीकरण साधने की कोशिश इसे बताया जा रहा है। इसके अलावा जिन और चेहरों को जगह दी गई है उनके साथ भी ओबीसी को पुश करने की बात कही जा रही है। सुनिए हरीश रावत क्या कह रहे हैं। मैं इस बात के लिए मुझे बड़ी फख्र है कि 6-7 नए मंत्री हैं और उन मंत्रियों में जो है नौजवान मंत्री भी हैं जो युवक कांग्रेस से दूसरे से आए हैं, जिनके साथ भविष्य की संभावनाएं हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अलग सरकार में भी लगाया जाएगा, सरकार के बाहर भी लगाया जाएगा। मैं इस बात के लिए मुझे बड़ी फख्र है कि 6-7 नए मंत्री हैं और उन मंत्रियों में जो है नौजवान मंत्री भी हैं जो युवक कांग्रेस से दूसरे से आए हैं, जिनके साथ भविष्य की संभावनाएं हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने
अलग अलग क्षेत्रों में बड़ा अच्छा नाम पैदा किया। प्रकट सिंह जी जैसे ऐसे लोग भी हैं। बैकवर्ड क्लास ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, वाल्मीकि बंधुओं को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। उनके प्रतिनिधि के रूप में बरका साहब ने राज्य के मंत्री के रूप में शपथ ली है और हमने सामाजिक बैलेंस को भी पूरी तरीके से संतुलित करने का काम किया है। तो ये एक प्रकार से बड़ा संतुलित मंत्रिमंडल है और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कुछ क्षणिक बातें होंगी भी तो मना लिया जाएगा, रास्ता निकाल लिया जाएगा। आज एक एमएलए हैं भोलत से, उन्होंने कहा है कि कुछ टेंटेड मिनिस्टर्स को जो है मौका दिया गया। तो हरीश रावत को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हैं। वो साफ कहते हुए कि सामाजिक बैलेंस को भी संतुलित करने की कोशिश यहां पर की गई है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।